गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फोर्थ सेमेस्टर की मैकेनिक्स बुक चल रही है और मैकेनिक्स का एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन दोस्तों हमेशा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो आते हैं उसमें आता है। क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द अर्थ अट्रैक्शन वेरी इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड जी बी इट्स मैग्नीट्यूड एट द सरफेस, the time of falling from a height h above the surface to the surface is। ये है दोस्तों रूट ए प्लस एच अपॉन 2g इंटू रूट एच अपॉन ए प्लस एच अपॉन ए साइन इनवर्स रूट एच अपॉन ए प्लस एच, वेयर ए इज द रेडियस ऑफ द सरफेस। तो दोस्तों ये हमें टाइम लाना है। दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले फिगर देखिएगा दोस्तों, ये हमारी कोई क्या है, अर्थ है और अर्थ की रेडियस क्या है, ए है। ए कोई पॉइंट है जो अर्थ की सरफेस पर है और पी पार्टिकल की किसी समय पी पर पोजीशन कितनी है, ओ से एक्स डिस्टेंस है और सरफेस से, अर्थ के सरफेस से बी तक की जो डिस्टेंस है दोस्तों एच दे रखी है। ये मैंने सारा यहाँ लिख दिया है कि t इक्वल टू 0 dx ओवर dt इक्वल टू 0। कोई पार्टिकल ऊपर से मूव कर रहा है नीचे की तरफ को, ओ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू एच, ओ बी इक्वल टू ए प्लस एच, ओ पी इक्वल टू एक्स। इसीलिए ही क्या है दोस्तों, ये हमारी वेलोसिटी और एसिलरेशन इसी वजह से क्या है, निगेटिव है, क्योंकि पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ को गिराया जा रहा है। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द अर्थ। वो क्या है दोस्तों, हमारा सेंटर है किसका, अर्थ का। इट द पार्टिकल बी फॉलिंग फ्रॉम द पॉइंट बी, कोई पार्टिकल पॉइंट बी से गिराया जा रहा है। वी हैव, तो जब कोई पार्टिकल बी पर है तो वहाँ क्या है दोस्तों, टाइम भी जीरो है और वेलोसिटी भी क्या है वहाँ दोस्तों, जीरो है। और पी बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी, और पी पॉइंट पर पार्टिकल की पोजीशन क्या है दोस्तों, ओ पी इक्वल टू एक्स। अब अर्थ के केस में हमने लिखा, इन केस ऑफ अर्थ वी हैव, हम जानते हैं डी टू एक्स डी टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या हम कह देंगे इसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डी टू एक्स डी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जब दोस्तों हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के म्यू क्यों आया है दोस्तों, ये भी लिखा हुआ है, निगेटिव साइन इज टेकन बिकॉज द पार्टिकल इज मूविंग इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्स। ऊपर से जब आ रहा है तो डिक्रीजिंग डायरेक्शन जो है डिक्रीजिंग होती चली जाएगी एक्स की। तो अब दोस्तों देखिएगा, मैं ये फिगर क्वेश्चन के लास्ट तक रखूँगा, सिर्फ इस चीज़ को मैं रफ करने जा रहा हूँ। देखिएगा, अब देखिएगा दोस्तों, एट द अर्थ सरफेस वी हैव, हम जानते हैं डी टू एक्स डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के जी होता है एंड एक्स इक्वल टू ए, अर्थ की सरफेस पर। तो फ्रॉम 1 वी हैव, तो जो इक्वेशन नंबर 1 थी दोस्तों हमारे, डी टू एक्स डी टी स्क्वायर के प्लेस पर हमने माइनस के जी रखा और ये माइनस के म्यू अपॉन एक्स के प्लेस पर ए स्क्वायर रख दिया। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, म्यू इक्वल टू ए स्क्वायर जी आ गया। अब दोस्तों जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसके दोनों साइड 2dx ओवर dt से मल्टीप्लाई की हमने। मल्टीप्लाई करने के बाद ये इस दूसरी साइड हो जाएगी dx ओवर dt का होल स्क्वायर। कैसे ये बताता हूँ, मैंने पहले क्वेश्चन में भी ये बता रखा है कि 2dx ओवर dt, जब इसका दोस्तों हम एक बार डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 2dx ओवर dt और ये d2x dt स्क्वायर। ये दोस्तों तो इसका हमें, मैंने पहले भी क्वेश्चनों में बताया था, ये हो जाता है। तो दोस्तों ये फिर हो जाता है डी एक्स ओवर डी टी का होल स्क्वायर, और इस साइड हमने, वहाँ दोनों साइड हमने क्या किया, पहले 2dx ओवर dt का मल्टीप्लाई की इक्वेशन नंबर फर्स्ट के, और फिर क्या किया, इंटीग्रेशन करने पर ये चीज़ ये मिल जाती है और ये माइनस इंटीग्रेशन 2a² g अपॉन एक्स स्क्वायर।
इंटू 2 dx/dt इंटू dt। 1/x² dt से dt कैंसिल हो जाएगा, रेस्पेक्ट में किसके हो जाएगा ये x के। तो 1/x² का क्या हो जाता है दोस्तों, 1/x² का x की पावर -2 dx, तो ये हो जाता है x की पावर -2 + 1 -2 + 1 दैट इज x की पावर -1 दैट इज माइनस के 1/x। तो ये माइनस के 1/x हुआ, लेकिन एक माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है दोस्तों, प्लस। तो ये हो गया एज ए कॉन्स्टेंट एज इट इज रहा 2a² x/x प्लस के c। अब क्या है दोस्तों, हमने ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। जब इक्वेशन नंबर 3 हमारी ये होती है, अब हमने देखा कि हमें यहाँ दोस्तों c की वैल्यू निकालनी होती है। तो c की वैल्यू के लिए हमने देखा कि एट पॉइंट b पर देखते हैं। एट पॉइंट b पर दोस्तों dx/dt क्या है हमारा दोस्तों, 0 है, तो यहाँ 0 रख दिया जाता है। और x क्या है दोस्तों, हमेशा डिस्टेंस जो है दोस्तों ओरिजिन से नपती है। तो ये क्या हो जाएगा a और ये h, a + h, x = a + h। जब इसमें रखा दोस्तों तो यहाँ तो हम रखेंगे 0, यहाँ x के प्लेस पर a + h + c। तो c की वैल्यू क्या हो गई, c = -2a² g/a + h। ये वैल्यू दोस्तों मैं इक्वेशन नंबर 3 में रख रहा हूँ, रख दिया। अब देखिएगा 2a² g कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1/x माइनस के 1/a + h के प्लेस पर मैंने वेयर b = a + h पुट किया। तो क्या बच गया 2a² g इंटू 1/x माइनस के 1/b², b - x/bx। अब अगला स्टेप देखिएगा, मैं इसे दोस्तों रफ करने जा रहा हूँ। देखिएगा नेक्स्ट स्टेप, देखिएगा दोस्तों dx/dt का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a² g/b। ये b कहाँ से आया दोस्तों, b - x/bx था, तो b हमने बाहर लिया, कांस्टेंट टर्म हमने सारी अब बाहर कर दी, तो b - x/x। तो dx/dt कितना हुआ दोस्तों, √2a² g/b √b - x/x। और माइनस साइन क्यों लगाया हमने, माइनस साइन के बारे में हमने लिख दिया है क्योंकि पार्टिकल ऊपर से आ रहा है। और वेलोसिटी भी जब हमारी डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ x होता है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाती है हमारी, वेलोसिटी हमारी निगेटिव लिखा है। दैट इज नेगेटिव साइन इज टेकन बिकॉज द पार्टिकल इज मूविंग इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ x। इसलिए क्या है दोस्तों ये निगेटिव साइन। फिर हमने यहाँ से क्या किया दोस्तों, हमें टाइम पर पहुँचना है, टाइम निकालना है। तो dt एक साइड और सारी टर्म एक साथ dx के साथ हमने अरेंज कर ली दोस्तों। अब क्या करते हैं दोस्तों, हमने लिखा है इफ t1 बी द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन मूविंग फ्रॉम b to a। b to a के लिए टाइम क्या लिया हमने दोस्तों, t1। तो 0 to t1 dt इक्वल टू -√b/2a² g। और देखिएगा अब लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है दोस्तों हमारी, लोअर लिमिट तो ये लिमिट क्या है दोस्तों हमारी a, और सारी लिमिट क्या है a + h। तो क्या लिया हमने a + h2, a + h2a √b/b - x dx। अब हमें दोस्तों x के प्लेस पर हमने रखा b cos² थीटा। तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 2b cos थीटा, और cos थीटा का माइनस के साइन थीटा d थीटा। तो माइनस के साइन को हमने यहाँ इंक्लूड कर लिया। अब देखते हैं दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या आ गया t, तो 0 to t1 लिमिट ये एज इट इज। और यहाँ जो हमारा माइनस के 2b है उसे हमने यहाँ इंक्लूड कर लिया, बाहर निकाल लिया। और लिमिट क्या दोस्तों a + h। अब देखिएगा दोस्तों, अब देखिएगा दोस्तों जब हम x = a रखते हैं तो क्या हो जाता है a/b cos² थीटा। और cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा a/b दैट इज cos इनवर्स √a/b। और ये 0 यहाँ रख लेते हैं x के प्लेस पर b cos² थीटा, b - b cos² थीटा cos थीटा sin थीटा d थीटा। b को दोस्तों ऊपर नीचे
कैंसिलेशन कर देंगे, b कॉमन लेंगे नीचे से और इस b से कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा से क्या कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि 1 माइनस के रूट 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा होता है दोस्तों रूट साइन स्क्वायर थीटा, बाहर आकर साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिएगा, अब देखिएगा दोस्तों t1 इक्वल टू बी रूट बी अपॉन 2a स्क्वायर जी लिमिट 0 टू कोस इनवर्स रूट a अपॉन बी 2 कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। 2 कोस स्क्वायर थीटा की जगह नेक्स्ट स्टेप में हम कर देते हैं 1 प्लस के कोस 2 थीटा, फिर 1 प्लस कोस 2 थीटा का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में 1 का थीटा और इसका साइन 2 थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों साइन 2 थीटा की प्लेस पर क्या रखते हैं हम, 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा को दोस्तों हम कोस में चेंज कर रहे हैं, क्या हो जाएगा रूट 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं दोस्तों, थीटा के लिमिट अप्लाई कर देते हैं थीटा के प्लेस पर और ये हो जाएगा कोस इनवर्स रूट 1 अपॉन ए बी प्लस 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, ए अपॉन बी रूट कोस थीटा क्या रूट ए अपॉन बी। ये हो गया दोस्तों। अब क्या करते हैं हम, पुट करते हैं दोस्तों बी अपॉन रूट बी अपॉन 2a स्क्वायर जी इंटू, ये हुआ हमारा दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर को बाहर लेकर आते हैं तो b अपॉन ए रूट b अपॉन 2g यहाँ बच गया। इस दोस्तों कोस इनवर्स रूट 1 अपॉन ए बी को कोस को हम साइन में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स रूट 1 माइनस ए अपॉन बी प्लस रूट 1 माइनस ए बी और रूट ए अपॉन बी एज इट इज। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों b अपॉन ए की अंदर मल्टीप्लाई करी, तो अंदर मल्टीप्लाई करतों के साथ ये एक बार किसके साथ b अपॉन ए साइन इनवर्स के साथ आ गया। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे b अपॉन ए की तो दोस्तों a यहाँ है a अपॉन बी और कर रहे हैं b अपॉन ए की, तो इस a से दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, रूट a टाइम, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा रूट b टाइम और इससे ये कैंसिल रूट a टाइम, ये कट जाएगा कैसे देखिएगा, b अपॉन ए इंटू रूट a अपॉन बी, तो दोस्तों ये रूट a टाइम और ये इससे रूट b, तो क्या बच जाएगा नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों रूट b अपॉन ए। पहले क्या था रूट a अपॉन b, अब हो गया रूट b अपॉन ए। अब b के प्लेस पर दोस्तों हमने पुट किया जो लेट किया था a प्लस एच, जहाँ भी b है दोस्तों इस क्वेश्चन में उसके प्लेस पर हमने a प्लस एच पुट कर दिया। जहाँ भी b है, जहाँ भी इसमें दोस्तों b है उसके प्लेस पर हमने a प्लस एच पुट किया। अब देखिएगा a प्लस एच एलसीएम जब यहाँ लेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा h अपॉन a प्लस एच, h अपॉन a प्लस एच, यहाँ एज इट इज और यहाँ रूट a प्लस एच अपॉन a। तो ये हुआ दोस्तों हमारा। अब मैं ऊपर के पार्ट को रफ करता हूँ, फाइनल स्टेप अब देखिएगा। जैसे ये रूट a प्लस एच है, ये a प्लस एच, तो इससे ये दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में देखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों t1 इक्वल टू रूट a प्लस एच अपॉन 2g इंटू a प्लस एच अपॉन a साइन इनवर्स रूट h अपॉन a प्लस एच, यहाँ बचा दोस्तों प्लस h अपॉन a। नेक्स्ट स्टेप में रूट h प्लस a को शुरू में लेकर आते हैं और ये प्लस a प्लस एच अपॉन ए साइन इनवर्स रूट h अपॉन a प्लस एच। तो ये दोस्तों हमारा रिक्वायर्ड टाइम होगा, ये मैंने एज इट इज यहाँ लिखा है। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये यूनिवर्सिटियों में पूछ लिया जाता है, तो आप इसे बहुत अच्छी तरह से तैयार करोगे। जितना इस क्वेश्चन को
लिख कर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू दोस्तों।